फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग जो आपने देखा जिसमें कि मैंने सारी सफाई की थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से घर बहुत गंदा हो गया था। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 घंटे रेस्ट लिया और उसके बाद ये टाइम हो चुका था और मैं आ चुकी थी किचन में। हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने सोचा चलो दूध को उबाल लेते हैं और साथ ही साथ चाय भी बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी हो गई थी और थोड़ा सा रेस्ट किया था, ज़रा सी आँख लग गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो चाय से थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे दूध भी उबालना था, साथ ही साथ चाय भी जो है वो चढ़ानी थी, फिर अपने अगले काम भी करने थे। तो आज के दिन पे मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की और अभी का शाम का टारगेट मेरा ये था कि मैं जो मेरी और ईलू की अलमारी है वो साफ़ कर दूँगी, सेट कर दूँगी। बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो यहाँ पे ये टिफ़िन आया था ताऊ जी के घर से, मम्मी लेके आई थी, तो उसमें खाना था। प्रसाद है ये, क्योंकि हम तो अभी जा नहीं पा रहे थे, तो फिर प्रसाद के तौर पे ये आया था। तो मैंने कहा चलो इनको भी खिला देती हूँ प्रसाद और उसके बाद जो है साथ में चाय भी पी लेंगे। चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी। जो सुबह को मैंने कपड़े धोए थे वो सारे मैंने फटाफट समेटे और समेट करके जो अगले कपड़े थे ना वो दोबारा से सुखाए, क्योंकि 3-4 दिन से कपड़े धुले नहीं थे। तो सुबह को भी मैंने मशीन लगाई और फिर जब वो धुल के सूख गए तो फिर मैंने ये किया। फिर मुझे मशीन की भी थोड़ी सफाई करनी थी, क्योंकि धूल मिट्टी आ जाती है, आजकल आंधी आ जाती है। तो मैंने गीले सूखे कपड़े से मशीन को साफ़ किया। बालकनी की भी बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही थी, उसको भी झाड़ के थोड़ा सा झाड़ू लगाया और उसके बाद इसका भी थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। कल नेक्स्ट डे या तो धो दूँगी, लेकिन आज के दिन पे मैंने कहा चलो मशीन को साफ़ कर लेते हैं, बालकनी को साफ़ कर देती हूँ और साथ ही साथ जो अलमारी है वो सेट कर देंगे। तो क्योंकि आंधी और धूल मिट्टी जो है ना वो बारी बारी आ जाती है। तो बस ये यहाँ की फिर पूरे घर की शाम की क्लीनिंग की और उसके बाद जो है इत्मीनान से मैं अलमारी जो है अपनी और ईलू की सेट करूँगी। तो ईलू, मैं ईलू को डिस्टर्ब तो कर रही हूँ बीच में, बट कुछ लोगों के सवाल थे कि ईलू ने क्या सब्जेक्ट लिए। सब्जेक्ट कैसे? मतलब देखो, सब्जेक्ट तो ये 11th में लेगी, हमारे 11th में लेगी। अभी ये 9th में है और वही सब्जेक्ट चल रहे हैं। 6th में इनके एक आई थी लैंग्वेज, जो कि कौन कौन से में से चूज़ करनी थी? फ्रेंच, संस्कृत और जापानीज। फ्रेंच, संस्कृत और जापानीज़ में से इसे लेनी थी। तो उस टाइम पे 6th में इसने ली थी फ्रेंच। अब फ्रेंच इसने 3 साल रखी, बट 9th में इसने फ्रेंच छोड़ दी है। इसने ही नहीं, इवन पूरी क्लास ने, पूरी क्लास ने ली है। उनसे सुनने में आया कि तो हम लोग अब पछता रहे, हमें 9th की अब समझ नहीं आ रही, तो आगे चल के बोर्ड्स में इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप टाइम दो तो अच्छा होगा। मतलब कि इन सब ने फ्रेंच ली थी, अधिकतर ने, किसी ने संस्कृत भी ली थी ऐसे करके, लेकिन जिन्होंने भी फ्रेंच ली थी उन्होंने क्या है कि छोड़ दी और पूरी क्लास ने उसकी जगह पे ली है हिंदी आईटी की है। और क्योंकि फ्रेंच में इन लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा 9th में आके टफ पड़ रही है, और जिसकी वजह से 10th में पूरी क्लास के जो डाउन हो सकती है। अगर टाइम दो तो हो सकता है, बट ओनली लैंग्वेज को टाइम देना तो उतना नहीं है ना आसान। तो सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना पड़ता है। तो सारी ही क्लास ने हिंदी ले ली है अब इनकी, है ना। तो सब्जेक्ट ये 11th में लेगी। सोच तो इसने रखा है क्योंकि इसे आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में, जो कि मैं अभी 10th का रिज़ल्ट आने के बाद जो है ना वो डिसाइड करूँगी इसका कि क्या रहता है इसका रिज़ल्ट। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस फील्ड में इसे जाना चाहिए। चलो कर ले अपनी पढ़ाई। तो यहाँ पे ये काम सारे हो गए थे कि भाई घर की क्लीनिंग हो गई थी दोबारा वाली, शाम वाली। तो बस मैंने कहा चलो अब ईलू की अलमारी की सफाई करते हैं। सारे कपड़े मैंने एक बार निकाल लिए, जो नहीं पहनने के हैं आजकल, जो टी शर्ट्स वगैरह वो नहीं पहनती है वो मैंने निकाल दिए, हटा दिए।
और उसने क्या है कि 3-4 मेरे टी-शर्ट्स ले लिए, उसको ढीले-ढीले अच्छे लगते हैं, तो उसने जो मेरे थे ना लास्ट ईयर जो मैं लेके आई थी वो सारे उसने अपने बना लिए। तो बस जो पहनती है वो रखे हैं और इस तरीके से ही समेट के रखती हूँ, शर्ट के डब्बे वगैरह में रखती हूँ। तो 3 से 4 दिन तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर उन जिस चीज़ को आप उसकी जगह पे ही रख दोगे तो वैसे ही वो ख़राब नहीं होनी है। तो ये देखिए ईलू की तो मैंने इस तरीके से सेट कर दी, हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। तबीयत ठीक होगी तो फिर कोई जुगाड़ लगाएंगे। यहाँ पे देखो मौसम ऐसा हो गया था, झाड़ू लगा दी थी, सब कुछ कर दिया था और सुबह को तो मैंने कितनी क्लीनिंग की थी, उसके बावजूद ऐसा मौसम हो गया तो वापस किरकिर हो गई थी। तो बस अब मैं अपनी दिखाती हूँ मेरी वाली की ये हालत हो गई है कि कोई एक साड़ी निकाली करी तो ऐसे करके 3-4 दिन में ये हालत हो गई। और फिर जो कपड़े समेट के ये अगर ये रख देना तो ये इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स हैं ये सारे मामा अर्थ वगैरह की जो चीज़ें आती हैं वो सारे मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरीके से रखती हूँ। तो एक ही डब्बे में, छोटे डब्बे में काफ़ी सामान आ जाता है। एक ही इस साइज़ के डब्बे में 9 टी-शर्ट या शर्ट आ जाती हैं। इसी तरीके से मैंने अपने सारे लोअर जो है एक बॉक्स में कर दिए और एक बॉक्स में मैं अपने नाइट सूट कर दूँगी। तो ये नाइट सूट मैं 1-2 ही यूज़ लेती हूँ, तो ये सारे ना एक डब्बे में मैंने कर दिए हैं। तो 4 से 5 होंगे मे बी। तो ये मैंने इस तरीके से मेरी भी जो है वो सेट कर दी है। तो पहले क्या हालत हो रही थी और अब थोड़ी ठीक है। तो अब जैसे जो निकाला उस चीज़ को मैं खुद, एक हाथ लगता है ना आपका तो ख़राब नहीं होती, लेकिन कभी किसी ने समेट के कपड़े रख दिए, कभी किसी ने, तो वो गंदी हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो ये जो मैंने मेरे टारगेट सेट कर रखे थे कि सुबह के टाइम पे मेरी सारी अच्छी वाली क्लीनिंग हो जाएगी और शाम के टाइम पे मेरा लक्ष्य था कि मैं इसको पूरा कर लूँगी, कि अलमारी जो है सेट कर लूँगी, जो मशीन है वॉशिंग मशीन उसको गीले सूखे कपड़े से थोड़ा साफ़ कर दूँगी, बैल्कनी को थोड़ा सा झाड़ पोंछ कर दूँगी। तो ये मैंने पूरे कर लिए थे। बीच बीच में रेस्ट भी कर लेती हूँ 1 से 1.5 घंटे। तो इसी तरीके से आप सेट करके चलो ना, माइंड में प्लानिंग करके चलो कि आज के दिन पे आपको ये काम करने हैं, तो आप कर जाते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने हल्का फुल्का ही खाना बनाया, क्योंकि ताऊ जी के घर से जो प्रसाद आया था वो थोड़ा सा ले लिया था, तो मेरा पेट वैसे ही अजीब हो रहा है। तो मैंने बस अमरस बनाया मिक्सी वाला और उपमा की तैयारी कर ली थी। इन्होंने बोला था हल्का फुल्का उपमा बना लो, तो मैंने कहा ठीक है। या फिर मेरा था कि खिचड़ी बनाऊंगी या फिर मैं दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो एक दाना भी मैं डाल रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द उठ जाता है, जी घबराने लग जाता है। तो फिर हल्का फुल्का ही मैंने कहा चलो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे बस मैंगो शेक नहीं है, ये अमरस है, मैंने शॉप पे मिलता है ना उस टाइप मिक्सी में कर लिया है। तो यहाँ पे बस ये हो गया था उपमा तैयार, बस सूजी डालनी है तैयार हो जाएगा। और जो अमरस है उसमें बर्फ़ डालनी बाकी बची थी। तो बस इस तरीके से सारा काम जो है वो मैनेज किया। तबीयत ख़राब होने के बावजूद सारा इतना मैंने कर लिया है, गोली ली, काम किया, फिर रेस्ट कर लिया बीच में, फिर अपने टारगेट सेट किए कि शाम के टाइम पे ये होगा। तो आप एक दिन को भी हिस्सों में अगर बांट लोगे और उन हिस्सों में डिसाइड कर लोगे कि सुबह के टाइम पे ये करना है, दोपहर के टाइम के इस स्लॉट पे ये करना है, शाम के टाइम पे ऐसे करना है, तो आप बहुत आसानी से बहुत सारे काम एक दिन के अंदर कर सकते हो। क्योंकि देखो समय तो सभी के पास उतना ही होता है, हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। फिर बस अपनी जो फिश है उसे खाना खिलाया, फिर हम लोगों ने खाया। तो एक चीज़ और बता दूं, हमारे घर में 2 फ़िश आई थी ना, वो पीआर वीडियो थी, तो उसमें उन भैया ने हमें ये एक छोटू सा एक्वेरियम दिया था और 2 फ़िश डाल के दी थी। उनमें से एक फ़िश ही रही है। अक्षय तृतीया वाले दिन ना एक फ़िश नहीं रही थी। सुबह हम उठे, इनके पास गए तो एक थी नहीं, मरी हुई थी। तो इसके पापा बहुत ही दुखी हुए, रोने लग गए इसके पापा। फिर बोले कि इनकी यही लाइफ होती है और अपन को पता भी नहीं होता है कि शॉप में कितने सालों से ये रह रही होती हैं। तो जब अपने घर आती हैं तो अपने को उनकी असली उम्र नहीं पता होती है, और फ़िश की लाइफ इतनी ही होती है। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों, नहीं तो मैं हैरान हो गई थी ऐसे कैसे हो सकता है 7 दिन के अंदर, क्योंकि मैंने पूरा ख्याल रखा खाने पीने का, सब कुछ का। तो बस यहाँ पे चूचू आ गई थी, चूचू के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, इसको प्यार देते हैं। ये बेज़ुबान होते हैं, ये अपने मम्मी पापा से बिछड़े हुए थे, तो इनको पूरा प्यार देना होता है। इस गली में हमारे भरोसे ही रहती है और दादागिरी भी हमारे भरोसे ही दिखाती रहती है। तो बस इससे मजाक करते रहते हैं और ऐसे इल्लू को मारने का नाटक करते हैं ना, तो ये बचाते भी है, वफ़ादार बहुत होते हैं। और फिर इसको इल्लू को उठा के ले जाने का नाटक करो तो
पकड़ती है पापा को कि इसको नीचे उतारो, कहीं मत ले जाना, ऐसे करके। तो इन दोनों की ज़िम्मेदारी भी है। मैं सुबह ना बहुत गंदी हालत हो रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी, बेहोशी की हालत में भी उठ के इन लोगों को दूध खाना सब दिया, फ़िश को भी और चूचू को भी। तो ये अलग ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, घर के काम और ये सारे काम अलग और इनकी और। लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, चूचू से भी और उस फ़िश से भी। तो इसलिए मैं खुद नहीं ले पाई अपने लिए, लेकिन मैंने इनको ज़रूर दिया ऐसी हालत में भी। तो बस इलू भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है इससे। तो इसके साथ हम अपनी मेमोरीज़ जो है ना वो बनाते हैं। आज है, पता नहीं कल क्या हो, क्योंकि इनकी लाइफ भी बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें बहुत प्यार आता है इस पे। तो अब अभी के खाने पीने के जो बर्तन थे वो मैंने कर दिए, और ये चूचू के बर्तन भी हो गए हैं। अभी इसमें दूध डालना बाकी है, और रात के लिए जब भी थोड़ा सा लेट नाइट हो जाएगी तो मैं गरम करके और इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे इलू के पापा को ऑफिस का काम था तो वो ये कर रहे थे, और जो शाम मैंने कपड़े सुखाए थे वो भी सूख चुके थे। तो आज का काम मैं कल पे नहीं छोड़ूंगी, आज ही करके समेट करके और इनको अपनी जगह पे रख करके ही सोऊंगी। तो फिर जो नेक्स्ट डे पूरी सफाई साफ़ सुथरा मिलता है ना, उसके क्या ही कहने। तो कल मुझे बहुत कम टाइम लगने वाला है, और कल का भी मैंने सेट कर रखा है अपने माइंड में कि कल के दिन में मुझे क्या करना है। कल के दिन में नॉर्मल रूटीन करके मेरा कंप्लीट, मैं ड्रेसिंग टेबल की सफाई करूँगी, ड्रेसिंग टेबल को सेट करना है, जो भी मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह है उसको अलग अलग करना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिखर गई है। तो बस ये सब करके अपना ये रूटीन भी नहीं बोलती हूँ, ब्रश करना है, फेस को वॉश करना है। उसके बाद जो दही वगैरह किचन में मैंने जमाया था ना, वो जम गया था, तो उसको फ्रिज में रखूँगी, और बस उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ कर देंगे और फिर सो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना ये भी हो गया, और थकान भी काफ़ी हो गई थी यार, सुबह से कर रही हूँ, हालांकि रेस्ट कर रही हूँ, लेकिन अभी तबीयत ख़राब की वजह से मुझे थकान फील होती है। वो तो मैं कर ले रही हूँ इतना, वरना पिछले दिन तक मैं बेड पे थी। तो यहाँ पे देखो ईलू अपना सोने की कोशिश कर रही है, मोबाइल देख रही है, ये अपना काम कर रहे हैं, और बस। और ये मेरी दवाई ले लेती हूँ, लास्ट मेरा ये है काम कि मैं अपनी दवाई ले लेती हूँ, दवाई ले करके और सो जाऊँगी। तो बस आज की रूटीन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। बाय बाय।